नमस्कार, हिंदी ज्ञान सागर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बिना मात्रा वाले शब्द कैसे होते हैं, स्वर आ से डी की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है, इनकी मात्राएं कैसे होती हैं, इनसे संबंधित शब्द तथा अन्य जानकारियां कौन-कौन सी हैं, आदि। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। आइए उनके नाम पढ़ते हैं। कटहल, टमटम, टमटर। यह तीसरा नाम क्या सही लिखा गया है? यह तो टमाटर का चित्र है, तो हम इसे टमटर क्यों कह रहे हैं? इसका सही नाम है टमाटर। इस शब्द में व्यंजन म के साथ कोई चिन्ह भी दिख रहा है, जिससे इसका उच्चारण मां हो गया है और चित्र का सही नाम भी उच्चारित हो रहा है, टमाटर। इसमें आ की मात्रा लगी है। यह काले रंग का चिन्ह आ की मात्रा है। अ के अलावा जब कोई भी स्वर किसी व्यंजन में साथ में जुड़ता है, तो वह मात्रा का रूप ले लेता है। आज हम बिना मात्रा वाले शब्द तथा स्वर आ से लेकर री की मात्रा के बारे में जानेंगे। स्वर है अ। अ वर्ण सभी व्यंजनों में पहले से ही जुड़ा होता है, इसलिए अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे कमल शब्द क, म तथा ल तीनों वर्णों के मेल से बना है। यहाँ व्यंजन क में हलंत का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह स्वर अ के बिना अधूरा है। इसमें स्वर अ के मिलाने से यह वर्ण पूरा होता है, क। इसी तरह म तथा ल दोनों वर्णों में भी स्वर अ मिला हुआ है। इन तीनों वर्णों के मेल से शब्द बना है कमल। यह बिना मात्रा वाला शब्द है। आधा म में स्वर अ के मिलाने से म वर्ण पूरा होता है। शब्द है मटर। इसमें म, ट तथा र ये तीनों वर्ण मिले हुए हैं। ऐसे ही ज तथा ग वर्ण के मिलाने से जग, फ तथा ल वर्ण के मिलाने से फल, ब, ट, न वर्ण के मिलाने से बटन तथा ब, त और ख वर्ण के मिलाने से बतख शब्द बना है। अब हम स्वर आ की मात्रा तथा इससे बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। आ की मात्रा दाहिनी ओर दी गई है। आ वर्ण की मात्रा सभी व्यंजनों में दाहिनी तरफ लगाई जाती है। जैसे बादल शब्द बा, द तथा ल इन तीनों वर्णों के मेल से बना हुआ है। यहाँ व्यंजन ब में हलंत का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह स्वर के बिना है। इसमें स्वर आ के मिलाने से वर्ण बना है बा। ब वर्ण में आ की मात्रा लगी है। इसी तरह इस शब्द में बा, द और ल वर्ण है। यह आ की मात्रा वाले शब्द का उदाहरण है। आधा ग में स्वर आ के मिलाने से गा वर्ण बनता है। शब्द है गाजर। इसमें गा, ज तथा र ये तीनों वर्ण मिले हुए हैं। ऐसे ही ब तथा ज वर्ण में आ की मात्रा मिलाने से वर्ण बने हैं बा तथा जा। शब्द बनता है बाजा। भ तथा ल वर्ण में भी आ की मात्रा लगने से वर्ण बनते हैं भा तथा ला। शब्द बनता है भाला। म तथा ल दोनों वर्ण में भी आ की मात्रा लगने से वर्ण बनते हैं मा तथा ला। शब्द बनता है माला। ये सभी आ की मात्रा वाले शब्द हैं। सभी व्यंजनों में आ की मात्रा कुछ इस तरह से लगाई जाती है। इन्हें ध्यान से देखिए। अब हम
स्वर ई की मात्रा तथा इससे बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। ई वर्ण की मात्रा दाहिनी ओर दी गई है। ई वर्ण की मात्रा सभी व्यंजनों में बाईं ओर लगाई जाती है। इसे ह्रस्व ई की मात्रा भी कहते हैं। जैसे हिरण शब्द ही, र तथा ण इन तीनों वर्णों के मिलने से बना है। यहाँ व्यंजन ह में हलंत का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह स्वर के बिना है। इसमें स्वर इ के मिलाने से वर्ण बना है ही। ही वर्ण में इ की मात्रा लगी है। इसी तरह इस शब्द में ही, र तथा ण वर्ण है। ये ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द का उदाहरण है। आधा स में स्वर ई को मिलाने से सी वर्ण बनता है। शब्द है सितार। इसमें सी, ता तथा र ये तीनों वर्ण मिले हुए हैं। यहाँ स में ई की मात्रा तथा त में आ की मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही क में ई की मात्रा तथा ल में आ की मात्रा मिलाने से वर्ण बने हैं कि तथा ला। शब्द बनता है किला। द वर्ण में ई की मात्रा लगने से वर्ण बना है दी। दी तथा न वर्ण के मिलाने से शब्द बना है दिन। च वर्ण में ई की मात्रा लगने से वर्ण बना है ची। ची तथा त्र वर्ण के मिलने से शब्द बना है चित्र। ये सभी ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द हैं। सभी व्यंजनों में ह्रस्व ई की मात्रा कुछ इस तरह से लगाई जाती है। इन्हें ध्यान से देखिए। अब हम ई की मात्रा तथा इससे बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। ई की मात्रा दाहिनी ओर दी गई है। ई वर्ण की मात्रा सभी व्यंजनों में दाईं तरफ लगाई जाती है। इसे दीर्घ ई की मात्रा भी कहते हैं। जैसे दीपक शब्द दी, प तथा क इन तीनों वर्णों के मिलने से बना है। यहाँ व्यंजन द में हलंत का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह स्वर के बिना है। इसमें स्वर ई की मात्रा मिलाने से वर्ण बना है दी। इसी तरह इस शब्द में भी दी, प तथा क वर्ण है। यह दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द का उदाहरण है। आधा च में स्वर ई के मिलाने से ची वर्ण बनता है। शब्द है चील। इसमें ची तथा ल ये दो वर्ण मिले हुए हैं। ऐसे ही च वर्ण में ई की मात्रा तथा त वर्ण में आ की मात्रा मिलाने से वर्ण बने हैं ची तथा ता। शब्द बनता है चीता। ल तथा च दोनों वर्णों में ई की मात्रा लगाने से वर्ण बनते हैं ली तथा ची। शब्द बनता है लीची। ख वर्ण में ई की मात्रा तथा र वर्ण में आ की मात्रा लगाने से वर्ण बनते हैं खी तथा रा। शब्द बनता है खीरा। ये सभी दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द हैं। सभी व्यंजनों में दीर्घ ई की मात्रा कुछ इस तरह से लगाई जाती है। इन्हें ध्यान से देखिए। इसके बाद अब हम उ की मात्रा तथा इससे बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। उ की मात्रा दाहिनी ओर दी गई है। उ वर्ण की मात्रा सभी व्यंजनों में लगाई जाती है। इसे ह्रस्व उ की मात्रा भी कहते हैं। जैसे पुल शब्द पु तथा ल इन दोनों वर्णों के मिलने से बना है। यहाँ व्यंजन प में हलंत का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह स्वर के बिना है। इसमें स्वर उ के मिलाने से वर्ण बना है पु। पु वर्ण में उ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह इस शब्द में पु तथा ल वर्ण है।
यह ह्रस्व उ की मात्रा वाले शब्द का उदाहरण है। आधा प में स्वर उ को मिलाने से पु वर्ण बनता है। शब्द है पुजारी। इसमें पु, जा तथा री ये 3 वर्ण मिले हुए हैं। यहाँ प वर्ण में उ, ज वर्ण में आ तथा र वर्ण में ई की मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही ग वर्ण में उ की मात्रा लगने से वर्ण बना है गु। गु तथा र वर्ण के मिलाने से शब्द बना है गुड़। ग में उ, झ में ई तथा य में आ की मात्रा लगाने से वर्ण बनते हैं गु, झी तथा या। शब्द बनता है गुझिया। सु वर्ण में उ, र वर्ण में आ तथा ह वर्ण में ई की मात्रा लगाने से वर्ण बनते हैं सु, रा तथा ही। शब्द बनता है सुराही। ये सभी ह्रस्व उ की मात्रा वाले शब्द हैं। सभी व्यंजनों में ह्रस्व उ की मात्रा कुछ इस तरह से लगाई जाती है। इन्हें ध्यान से देखिए। इसके बाद हम उ की मात्रा तथा इससे बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। उ की मात्रा दाहिनी तरफ दी गई है। उ वर्ण की मात्रा सभी व्यंजनों में लगाई जाती है। इसे दीर्घ उ की मात्रा भी कहते हैं। जैसे सूरज शब्द सु, र तथा ज इन तीनों वर्णों के मिलने से बना है। यहाँ व्यंजन स में हलंत का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह स्वर के बिना है। इसमें स्वर उ के मिलाने से वर्ण बना है सु। सु वर्ण में उ की मात्रा लगी है। इसी तरह इस शब्द में सु, र तथा ज वर्ण है। यह दीर्घ उ की मात्रा वाले शब्द का उदाहरण है। आधा ज में स्वर उ के मिलाने से जू वर्ण बनता है। शब्द है जूता। इसमें जू तथा ता ये दोनों वर्ण मिले हुए हैं। यहाँ ज वर्ण में उ तथा त वर्ण में आ की मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही म वर्ण में उ की मात्रा तथा ल वर्ण में ई की मात्रा लगने से वर्ण बने हैं मु तथा ली। मु तथा ली वर्ण के मिलाने से शब्द बना है मूली। च वर्ण में उ तथा ज वर्ण में आ की मात्रा लगने से वर्ण बने हैं चू तथा जा। इन दोनों वर्णों के मिलाने से शब्द बनता है चूजा। फ वर्ण में उ की मात्रा लगने से वर्ण बना है फू। फू तथा ल वर्ण के मिलाने से शब्द बना है फूल। ये दीर्घ उ की मात्रा वाले शब्द हैं। सभी व्यंजनों में दीर्घ उ की मात्रा कुछ इस तरह से लगाई जाती है। इन्हें ध्यान से देखिए। अब इस वीडियो के अंत में हम री की मात्रा तथा इससे बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। री की मात्रा दाहिनी तरफ दी गई है। री वर्ण की मात्रा केवल संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए शब्दों में ही लगाई जाती है। जैसे कृषक शब्द कृ, श तथा क इन तीनों वर्णों के मिलने से बना है। यहाँ व्यंजन क में हलंत का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह स्वर के बिना है। इसमें स्वर री के मिलाने से वर्ण बना है कृ। कृ वर्ण में री की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह इस शब्द में कृ, श तथा क वर्ण है। यह री की मात्रा वाले शब्द का उदाहरण है। आधा व में स्वर री के मिलाने से वृ वर्ण बनता है। शब्द है वृक्ष। इसमें वृ तथा क्ष ये दो वर्ण मिले हुए हैं। ऐसे ही क वर्ण में री की मात्रा तथा म वर्ण में ह्रस्व ई की मात्रा लगने से वर्ण बनते हैं कृ तथा मी। इन दोनों वर्णों के मिलाने से शब्द बना है कृमि। म वर्ण में री की मात्रा लगने से वर्ण बनता है मृ। मृ तथा ग
वर्ण के मिलाने से शब्द बनता है मृग। व वर्ण में री की मात्रा लगने से वर्ण बनता है व्री। व्री, श तथा भ, इन तीनों वर्णों के मिलाने से शब्द बनता है वृषभ। ये सभी री की मात्रा वाले शब्दों के उदाहरण हैं। सभी व्यंजनों में री की मात्रा कुछ इस तरह से लगाई जाती है, इन्हें ध्यान से देखिए। इनसे संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें फिर से दोहराते हैं। जिन वर्णों में री की मात्रा नहीं लगी है, उनमें प्रायः न के बराबर ही यह मात्रा लगती है। यह मात्रा केवल संस्कृत के शब्द जो हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं, उन शब्दों में ही लगती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो सहायक लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट जल्दी प्राप्त हो सके। अगर आपको किसी अन्य विषय से संबंधित वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।